हम लोग देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ पे बंदी करने आ गए। मतलब आदिवासी हो के भी हम लोग आदिवासी का सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको तो हम लोग का ये प्रॉब्लम समझना चाहिए था। और हम लोग का आदिवासी लोग का ज़मीन को लूटा जा रहा है। आदिवासी समाज के लोग अपनी मुख्य मांगों को लेकर आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। वहीं अगर हम बंद का असर देखें तो किस तरीके से आप देखिए, चौक चौराहों पर जो लोगों के द्वारा है वो यहाँ पर पत्थर लगाकर, लकड़ी लगाकर, रस्सी से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। रोड को यहाँ पर जाम कर दिया गया है और सभी से निवेदन किया जा रहा है कि वो वापस चले जाए क्योंकि आज झारखंड बंद है। वहीं जो अब हम ये कह सकते हैं, जो झारखंड के युवा है वो भी अब सड़क पर उतर आए हुए हैं और अपने हक अधिकार को लेकर लगातार अपनी जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बच्ची है वो भी झारखंड बंद का समर्थन यहाँ पर कर रही है और लोगों से ये अपील भी कर रही है कि जो लोग हैं वो चले जाए। हालांकि जो एम्बुलेंस है उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है, एम्बुलेंस को लेकर जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया जा रहा है। तो जो बच्ची है यहाँ पर, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार जो मुख्य मांगे हैं वो क्या क्या है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है आदिवासी समाज इकट्ठा हो चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर अब आंदोलन कर रहे हैं। और जैसे कि आज जो झारखंड बंद है उसका भी ऐलान इनकी ओर से आज किया जा रहा है। मांगे क्या है आप लोगों की? आप लोग सड़क पर उतर आए हुए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर। जो हम लोग का सरना स्थल है वहाँ पर जो रैंप लगाया गया उसको प्लीज़ हटाया जाए, नहीं तो हम लोग हर रोज़ यही करेंगे, नहीं तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, हम लोग के पास यही करना ही पड़ेगा। जमीन को सब लूट ले रहा है तो हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का सरना स्थल का रैंप उसको हटाए और जो हम लोग का जगह जमीन है वो सबको लूटा जा रहा है, इसीलिए हम लोग अपना मांग पूरी करें, उसको ना लूटे, इसलिए हम लोग अपना मांग करें। और यहाँ पर आप अपना जगह पर रहिए ताकि हम लोग भी कुछ ना कर सके इस तरीके से जो हमने अभी नाकाबंदी किया है वो ना कर पाए, इसलिए बोला जा रहा है प्लीज़ हम लोग का हटा दीजिए। जोहर तो जो सरना स्थल जगह जो रैंप लगा दिया है उसे हटा दिया जाए और सरना का जो जमीन जंगल लूटा जा रहा है उसे वापस कर दिया जाए। तो देखिए, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका यही कहना है कि जो सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है सरना स्थल के पास उसे हटा दिया जाए। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार जो आदिवासी समाज है वो एक मंच पर आए हुए हैं और उनकी ओर से आंदोलन किया गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन सरकार के काम में जू तक नहीं रेंग रही है और सरकार का जो काम है और भी तेजी से हो रहा है। और लगातार जो सरना धर्म के लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो बच्चे भी अब सड़क पर उतर आए हुए हैं और अपनी मांग है वो से सरकार तक पहुंचाने की है वो कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसी तरीके से आप लोग सड़क पर आए हुए हैं। देखिए, सरकार हम लोग की मांग नहीं पूरी कर रही है और हम लोग को ये देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे बंदी करने के लिए आए हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर, क्योंकि सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं। और प्लस ये हुआ कि हम लोग की मांग पूरी करना चाहिए, वो हम लोग की मांग को क्या बोलते हैं पूरी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या मांगे आप? कि हम लोग को वो सरना स्थल है जो फ्लाईओवर उसको हम लोग को हटाने का है, बस वो हम लोग के लिए हटा दे, बस वही हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ पे बंदी करने आ गए हैं, कुछ फ़ायदा है? इनको भविष्य खराब हो रहा है ना। देखिए, हमारा जंगल घर ही नहीं रहेगा तो हमें क्या फ़ायदा? ये रैंप का उतार सरना धर्म कोड को लागू करने का भी मांग किया जा रहा है और जो पेशा कानून एक्ट है उसे भी लागू करने को कहा जा रहा है, इसलिए जो सब समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। तो इसकी जानकारी है आप लोगों को? सरना कोड के मांग को इसलिए लागू करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, सबका एक धर्म कोड अलग अलग मांग होता है। जैसे स्कॉलरशिप भरने के लिए हमारा जो अदर या अन्य मांग कॉलम दिया जाता था उनको हटा दिया गया है। इस वजह से हम लोग सरना धर्म मांग का कोड मांग कर रहे हैं ताकि हमारा जो स्कॉलरशिप हो या कुछ भी हो तो अपना हम कास्ट वहाँ पर भर सके कि हम लोग सरना कास्ट के हैं। पिछले दिनों भी आप लोग की ओर से झारखंड बंद किया गया था और वो बंद सफल भी रहा था, लेकिन फिर से आप लोग बंद कर रहे हैं क्योंकि सरकार हम लोग की मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। सरकार हम लोग को नहीं समझ पा रहे हैं। बताइए, वो उनको समझना चाहिए था कि ये लोग छोटी छोटी बच्चियां लोग रास्ता पे आ रही है, उसको हम लोग की मांग को पूरा करना चाहिए ना। उस मजबूरन हम लोग को दोबारा ये बंदी करना पड़ा। बंदी इसलिए कर रहे हम लोग क्योंकि सिरमटोली के फ्लाईओवर के जहाँ पर हम लोग का सरना गेट है वहाँ पर रैंप उतारा गया है। जैसे हमारा सरहुल का जुलूस बहुत भारी तादाद में निकलता है तो वहाँ पर भीड़ के वजह से पूरा जाम हो जाता है, जिससे आदमी लोग को बहुत सारा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसे मांग कर रहे हैं कि फ्लाईओवर को आगे कर दिया जाए या पीछे कर दिया जाए, गेट के पास से हटा दिया जाए।
तो देखिए तस्वीर है राजधानी रांची के कटरू क्षेत्र का, और ये हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो वीआईपी क्षेत्र है। जो मंत्री विधायक वो इसी रास्ते से होकर यहाँ पर गुजरते हैं और इसी रास्ते को अपनी मांगों के साथ जो बच्चे उतरे हुए हैं, आदिवासी समाज के जो बच्चे हुए हैं, सभी लोगों की ओर से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो जानेंगे आखिरकार जो इनकी जो मांग है, जो इनका आक्रोश है वो कब तक रहेगा। अपनी मांगों को लेकर आप लोग उतरे हुए हैं, तो लेकिन जो आक्रोश है वो कब तक रहेगा आप लोगों का? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा। अब सरकार आप मांगों को अनदेखा कर रही है, नहीं कर रही है तो मत करने दीजिए। हम लोग फिर भी आएंगे, फिर इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, और क्या कर सकते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री है, चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि वो आदिवासियों के लिए कई काम करेंगे, उनके हक अधिकार, उनका जो भी अधिकार रहेगा वो उन्हें दे देंगे। तो लेकिन जैसे ही सत्ता पे वो आई और आप लोग का जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो सरना स्थल है उसके साथ छेड़खानी की जा रही है, और फिर क्या बोलते हैं ना, सरना कोड मिला जा रहा है और हम लोग का आदिवासी लोग का ज़मीन को लूटा जा रहा है, और मेन सरना स्थल के सामने रैंप को उतारा गया है, जिससे हम लोग को सरुल उरुल जुलूस में बहुत दिक्कत होता है। और क्या बोलूं, जैसे कि हम लोग को देखना पड़ रहा है कि हम लोग को रास्ता में इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो सरकार है वो मतलब आदिवासी हो के भी हम लोग आदिवासी का सपोर्ट नहीं कर रही है। उसको तो हम लोग का ये प्रॉब्लम समझना चाहिए था कि किस तरह से हम लोग आदिवासी को इतना मतलब हम लोग आदिवासी लोग को उससे यही उम्मीद है कि मतलब हम लोग की मांग को पूरा करें, लेकिन नहीं, हम लोग का जैसे सरना कोड है, सरना कोड वाला कॉलम हटा दिया गया है। फिर जैसे आदिवासियों का जो ज़मीन है वो सबको लूटा जा रहा है, और ये जो पारसनाथ वाला पहाड़ी है वहाँ पे भी जो पहन पूजा होता है उसको भी हटा दिया गया है। और ये जो मेन मुद्दा यहाँ पे है कि सिरमटोली चौक है, वहाँ पे जो रैंप उतारा गया, हम लोग बस चाहते हैं कि वो हम लोग के सरना स्थल जगह से वो रैंप को हटा दिया जाए, ताकि हम लोग को जो जुलूस शोभा यात्रा निकलता है लाखों की संख्या में, वो किसी तरह से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो देखा अपनी प्रमुख मांगों के साथ पूरा आदिवासी समाज इकट्ठा हो चुका है और राजधानी रांची के सभी चौक चौराहों पर चक्का जाम किया जा रहा है, चक्का जलाया जा रहा है, और इसी तरीके के बैरिकेडिंग करके सड़क को है वो जाम कर दिया जा रहा है, दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो आप देख सकते हैं जो सुरक्षा के जवान हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, और जो लोग हैं उसकी पूरा यहाँ पर जो निगरानी है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को जो निगरानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, और आज है वो रांची बंद का जो ऐलान इनकी ओर से आज किया गया है। पेशा कानून की बात करें तो पेशा कानून भी लागू करने की मांग है, लगातार की जा रही है। सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि राज्य में पेशा एक्ट कानून लागू हो जाए, ताकि जो जिस तरीके से जो क्राइम हो रहा है गांव घर में वो क्राइम को बंद कर दिया। वहीं अगर हम बात करें सरना धर्म कोड को लेकर, तो सरना धर्म कोड को भी लंबे समय से ये है वो मांग की जा रही। इनका कहना है कि जिस तरीके से सभी धर्मों का अपना कोड है, उसी तरीके से हम सरना धर्म के लोग हैं उसी आधार पर हमारा भी कोड होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें सबसे जो मुख्य वजह है वो सरना स्थल यानी कि सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप है, और इसी रैंप को लेकर लगातार अपनी आवाज़ है वो सरकार तक इनकी ओर से पहुंचाने का है वो प्रयास किया जा रहा है। और पिछली बार भी जिस तरीके से देखा था आपने किस तरीके से रांची बंद, झारखंड बंद का ऐलान किया गया था, और जो बंद का ऐलान है वो सफल भी रहा था। हालांकि जो फोर्स की जो समझ बूझ के साथ जो स्थिति है उसको संभाला गया था, लेकिन फिर से जिस तरीके से देखा जा रहा है पूरा रांची है वो बंद कर दिया गया है, झारखंड है वो पूरा बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार हमारी मांगों की ओर क्यों नहीं देख रही है, क्यों जिस वादे के साथ सरकार सत्ता पे आई थी वो तो वादा कम से कम उन्हें पूरा करना चाहिए। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।